हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन। और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है। तो आपको बताना है सेमी कॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन यह कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमी कॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। यह भी आपको याद रखना, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इवेंट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो यह भी आपको याद रखना, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो आपको याद रखना है, यह उड़ीसा में किया गया है। यह अग्नि 4 बैलिस्टिक का यह प्रक्षेपण सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रति वर्ष किस तिथि को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह 7 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ब्राजील का, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो यह आपको याद है, प्रवीण कुमार ने यह पदक जीता है, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में 7 सितंबर को बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा यह उद्घाटन किया गया, ठीक ना। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो यह आपको याद रखना, तो यह सम्मानित किया गया 15 लोगों को, ठीक ना। 15 लोगों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह था, जिसमें नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह दिया गया। तो आपको याद रखना है, इसमें 15 नर्सों को अवार्ड यह दिया गया। 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। ये भी आपको याद रखना। यह अवार्ड भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना, यह 1973 में यह शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में किसको पीछे छोड़ा है। तो यह किसको छोड़ा है, चीन को पीछे छोड़ा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह एनपीजी की 78वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको याद ना, जो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप यह 2024 का, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह श्रीलंका में किया जा रहा है, ठीक ना। श्रीलंका में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 में स्वर्ण पदक और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। तो यह आपको याद रखना है, सुभी गुप्ता ने, किसने, सुभी गुप्ता ने जीता है। अंडर 16 में स्वर्ण पदक और अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। सुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा और पीएम है दिनेश गुणवर्धन, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह महाराजगंज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इसका संरक्षण का उद्घाटन केंद्र यह बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आरबीआई ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर नियामक अनुपालन न करने पर
कितना जुर्माना लगा है। तो ये आपको याद रखना है। HDFC बैंक पर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है और एक्सिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, जो कि RBI के नियमों का पालन न करने पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र जो किस राज्य में शुरू किया गया, तो यह आपको याद रखना, यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन का केंद्र उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग कैफियरगंज रेंज में किया गया। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र, इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ लागत से तैयार किया गया। इस सुविधा में जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन 14 से 28 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलियाई ओपन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो यह 112वां संस्करण आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में जैनिक सिनर यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो किसे हराकर पुरुष सैकड़ों खिताब जीता है, तो यह डेनिल मेदवेदेव को हराकर, यह रूस के रहने वाले हैं, इनको हराकर यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारत को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस में, तो क्रोएशिया यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। अगर बात की जाए क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है, ठीक ना। अगर बात की जाए क्रोएशिया की, तो राजधानी पूछा जाए तो आप राजधानी याद रखिएगा कि राजधानी क्या है, तो जाग्रेब है। क्या, जाग्रेब है, ये भी आपको याद रखना है। राजधानी क्रोएशिया की जाग्रेब है। मुद्रा की बात की जाए तो आप इसको भी याद रखना। ठीक ना। यह कूना है, यहाँ की मुद्रा कूना है। ठीक, कूना यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात है कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड IAS अफसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करते थे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वो पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आपको बताना यह सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा, यह लॉकहीड मार्टिन के साथ यह समझौता किया है। ठीक ना, लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है भारत में C-130 सुपर हरकुलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन जो है विमान कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है और अमेरिकी और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। तो यह भी आपको याद रखना, अमेरिका और भारत के बीच यह मंजूरी है। चलिए आगे चलते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा, तो उसका नाम आपको याद रखना है, तो फ्लोरिडा डॉन है, फोलारिस डॉन इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल SpaceX जो है मिशन की तैयारी कर रहा है, जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। ठीक ना। फोलारिस डॉन जो है नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष युगल का खिताब आपको याद रखना है, तो भारत के जो है टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पोलारिस डॉग मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो आपको याद रखना यह कौन कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह जोरिड इसाकमैन
इसाक मैन कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जेरेड इसाक मैन मिशन को वित्त पोषित कर रहे हैं, जो इनके पोलारिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्पेस एक्स की स्टारशिप भी शामिल है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया आ रहा है। चलिए देखिए टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए? तो आपको याद रखना है वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इससे वह लैस होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। GNSS ऑन बोर्ड यूनिट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इससे लैस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम जो है 2008 में यह संशोधन के अनुसार यह किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो आपको याद रखना सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक ना। कैनबरा है, ये भी आपको याद रखना है, कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के जो पीएम है वह कौन है? तो पीएम की बात की जाए तो पीएम एथोनी अल्बानीस है, ये भी आपको याद रखना। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक ना। यह आपको याद महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो इनमें से तालिबान जो है किस में अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो वह नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे में अपना तालिबान दूतावास बंद कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, क्या? ओस्लो, ये भी आपको याद रखना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अब मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है यहाँ की? तो मुद्रा है क्रोन है, आपको याद रखना। क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट के सामने बीजेपी ने किसे प्रत्याशी बनाया है? तो आपको याद रखना है किससे प्रत्याशी बनाया है, यह आपको याद रखना है। तो यह योगेश बैरागी को प्रत्याशी बनाया, योगेश बैरागी को प्रत्याशी बनाया है। अभी हरियाणा में बात की है तो यहाँ के हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो सीएम है वह कौन है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक ना, मनोहर लाल खट्टर, ये भी आपको याद रखना, खट्टर, ठीक। तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। अगर हरियाणा की करंट अफेयर की बात की जाए तो यहाँ के 15 अगस्त से यहाँ की गुड मॉर्निंग की जगह यहाँ पे क्या बोलने की बात की गई है? तो यहाँ पे जय हिंद बोलने की बात की गई है। जय हिंद बोलने की बात की गई है, ठीक ना। जय हिंद बुलाकर यहाँ का अभिनंदन करना है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जैनिक सिनर ने जीता, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको याद है जैनिक सिनर ने यह जीता है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखेंगे इटली के। कहाँ के हैं? इटली के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। सुखोई के 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? तो आपको याद है स्वदेशी कंपनी से किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कंपनी से करार किया है, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी? तो आपको बताना है। तो इसमें भारत में टोल में छूट मिलेगी, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह GNS, तो आपको याद रखना है। चलिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कौन मिशन लॉन्च किया है? इसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे, तो इसमें आपको याद रखना 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे, यह आपको याद रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ? तो वह पोलारिस डॉग, ठीक ना, पोलारिस डॉग, ठीक, इसको आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वियतनाम में किस तूफान ने तबाही मचाई है? वियतनाम में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो आपको याद रखना। तो वियतनाम में यह कौन सा तूफान? तो यागी तूफान है,
यह तबाही मचाई है। अगर यहाँ पे वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम की राजधानी क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो यह हनोई है, ठीक ना। हनोई यहाँ की राजधानी है वियतनाम की, ये भी आपको याद रखना है। अब मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा यहाँ की क्या है, तो यह डोंग है, ठीक ना, डोंग यहाँ की मुद्रा है। आपको इतनी बातें याद रखना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।